हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट डबल खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि एक साथ यहाँ पर दो डिपार्टमेंट से परमानेंट वैकेंसी जारी हो चुकी है और जिनके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप चाहो तो आज से ही, अभी से ही अपने मोबाइल से घर बैठे फॉर्म भर सकते हो और नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स की सरकारी नौकरी पा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर विज्ञापन को देख लेते हैं। क्या क्या यहाँ पे योग्यता रखी गई है, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे एज का क्राइटेरिया रखा है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके अलावा फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। आपके लिए पहली वैकेंसी रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप टेक्नीशियन की पोस्ट देख सकते हो। यहाँ पर पैरामेडिकल का भी पोस्ट है, फार्मासिस्ट का भी पोस्ट है और इसी के साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है। अब यहाँ पर देखो, फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 8 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गए और ये कब तक चलेंगे? 25 जून तक चलने वाले हैं, मिडनाइट तक। आपके लिए 25 जून लास्ट डेट रहने वाला है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, और ये वाली वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट की है और दूसरी वाली वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट की है। यहाँ पर ये जो पहली वैकेंसी है ये रहने वाली है एसजीपीजीआई की तरफ से। नाम आपने अवश्य सुना होगा, एसजीपीजीआई का नाम चलता है। और यहाँ पर आप सरकारी नौकरी करोगे तो आपका भी 100% नाम चलेगा। एसजीपीजीआई यूपी लखनऊ, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है मेडिकल फील्ड की निकली हुई है, जैसे कि स्टेनोग्राफर हो गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना, नर्सिंग ऑफिसर, परफ्यूजन टेक्नीशियन, मेडिकल लैब, है ना। ये देख लो आप। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। तो चलिए इसका पूरा बायोडाटा देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है और अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का टोटल 260 पोस्ट रहने वाला है, 260 पोस्ट रहने वाला है। देखो पहले यहाँ पे 1400 पोस्ट रखा गया था, पहले का नोटिफिकेशन भी हमारे पास है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहले का नोटिफिकेशन जिसमें आपके लिए 1400 प्लस वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसको अब 260 ही कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कि जब भी नर्सिंग की वैकेंसी निकलती है तो या तो पदों में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। तो ये पहली वैकेंसी एसजीपीजीआई की तरफ से, और दूसरी वैकेंसी चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपके लिए आईजीसीआर की तरफ से दूसरी परमानेंट वैकेंसी, जिसके भी फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट 30 जून है। तो ये आपके लिए जून मंथ में परमानेंट डबल भर्तियाँ निकल चुकी है, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये जो आईजीसीआर की तरफ से जो वैकेंसी निकली है ये भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है। यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मेडिकल फील्ड के पद रहने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा पद है। और यहाँ पर देखो स्टाफ नर्स का पोस्ट है और सैलरी 7वें वेतन के अकॉर्डिंग है और वैकेंसी 27 है। तो इसका भी फुल डिटेल डिस्कस हम करेंगे। पहले एसजीपीजीआई का फॉर्म भर के आपको दिखा देते हैं। एसजीपीजीआई की जो परमानेंट वैकेंसी है उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट। आईएनसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर आपके स्टेट से। इसके अलावा यहाँ पर जिनके पास पोस्ट बीएस नर्सिंग की डिग्री है वो भी भर सकते हैं और जेएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन देखो जेएनएम वालों से एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। हर बार देखो जेएनएम वालों से एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो इसका थोड़ा आपको अंदाज़ा रहना चाहिए, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल से। अगर ये कर रखा है आपने बीएस नर्सिंग जेएनएम, तो आप बेशक नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए एसजीपीजीआई में अप्लाई कर सकते हो।
बाकी अदर पोस्टों के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो पीडीएफ में। अब यहाँ पर देखो एज लिमिट कितना रखा गया है वो देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एज लिमिट की बात करें तो 18-40 यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, 18-40, 18 से 40 के बीच में आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और देखो SGPGI में फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, और ये फाइल साइज आप देख लो 80 KB का। स्कैन सिग्नेचर आपका 80 KB का होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर जो पर्सनल हो, और स्कैन इमेज मार्कशीट 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा ये भी आपके पास होना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है। अब फॉर्म का फीस कितना रहने वाला है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, SGPGI का जो एप्लीकेशन फीस है कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है। जैसे कि अनरिजर्व्ड का 1000 रुपीज प्लस 18% GST, कुल मिला के 1180 रुपये आपके लगेंगे। OBC की बात करें तो सेम वही है, 1180 रुपये। SC और ST का यहाँ पर जो फीस है 600 रुपये और 18% GST 708 रुपये। तो ये आपके फॉर्म का फीस लगने वाला है SGPGI में। अब बात कर लेते रिजर्वेशन की। तो देखिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अलग अलग है। SC का 21%, ST का 2%, OBC का 27% और AWS को 10% का। और जो दिव्यांग है उनको 4% यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्स सर्विस मैन को 5% का, और फ्रीडम फाइट वालों को 2% का, फीमेल जेंडर को 20% का। तो रिजर्वेशन भी आपको गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो परमानेंट वैकेंसी है ये सभी में लागू यहाँ पर रहता है अधिकतर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन आपका देखो CBT बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होने वाला है। ठीक है, कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट आपका होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखो कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे। 60 नंबर का तो आपका रहेगा यहाँ पर देखो रिलेटेड पोस्ट ऑफ द, यानी कि वही आपका नर्सिंग का। 10 नंबर का वो इंग्लिश रहेगा, जनरल इंग्लिश, और 10 नंबर का GK रहेगा। बहुत ही अच्छा पेपर है और पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होने वाला है। क्लियर? तो इस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जिसका पेपर अच्छा गया समझो आपको सरकारी नौकरी मिल गई। तो चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। SGPGI में अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर दो वेबसाइट है ना, एक तो जिसपे विज्ञापन है और दूसरी वेबसाइट इस प्रकार के ओपन होगी। अब यहाँ पर देखो इसका लिंक तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर आप देखो 8 जून से फॉर्म स्टार्ट है, 25 जून तक चलने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर। अगर आपने पहले नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले इस पर हमको क्लिक करना है। ये इंटरपेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये पॉपअप ओपन होगा तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, रेड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, फॉर्म भरने से पहले। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो। और ये आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे इस पर क्लिक करते हो ये सारे पोस्ट ओपन हो जाती है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा नर्सिंग ऑफिसर, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपसे पूछा जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपसे पूछा जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उसमें नाम देख लेना आपका क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। 10वीं की मार्कशीट हो गया, 12वीं की हो गया, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा हो गया, मार्कशीट हो गया, उसमें आप देख के भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, एज आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये खुद को भरना होगा आपको। और ये सब भरने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना होगा और ये कैप्चर भर के आपको सबमिट कर देना होगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा
पेमेंट करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ये काम चाहो तो साइबर कैफे वालों से भी करवा सकते हो, चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका रहने वाला है और इसका एग्ज़ाम मिड जुलाई में होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहना। तो ये इस प्रकार से SGPGI में अप्लाई कर सकते हो। अब जो दूसरी वैकेंसी है चलो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके IGCR की परमानेंट वैकेंसी दूसरी वाली, यानी कि नर्सिंग वालों के तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए, SGPGI की तरफ से भी और IGCR की तरफ से भी, और वो भी दोनों परमानेंट वैकेंसियाँ। यहाँ पर देखो फॉर्म स्टार्ट है आपके और 30 जून तक रहने वाले हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है। ये नर्स का पोस्ट मैंने आपको सैलरी वगैरह सब बता दिया। एज लिमिट यहाँ पे आपका 30 मैक्सिमम रखा गया है। अब यहाँ पर देखो योग्यता क्या रखी गई है और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो देखो यहाँ पे टोटल 27 है, जिसमें अनरिजर्व्ड का 10 है, OBC का 7 है और SC का 4 है, ST का 2 है और AWS का 4 है। VS नर्सिंग और GNM वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 रखा गया है और सैलरी आपको 7वें वेतन के अकॉर्डिंग मिलेगी। IGCR में देखो फॉर्म का फीस यहाँ पे 300 रुपये, 200 रुपये, ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 300 रुपीज़ लगने वाला है और जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये PDF तो हम टेलीग्राम पे डालेंगे ही सही, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना। और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो इन 25 शहरों में रहने वाला है, पटना, रायपुर, इंदौर, कोटा, जयपुर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सेंटर मेंशन है। तो टेलीग्राम को इसीलिए तो मैं बोलता हूँ फॉलो करके रखो आप, ताकि ये आप देख सको। स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट आपका होगा और अप्लाई आपको इस वेबसाइट से करना है igcrgovernment.in। हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देखिए IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च नाम चलता है इसका भी काफ़ी। और यहाँ पर आप देख लो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, लास्ट डेट 30 जून। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये इंस्ट्रक्शंस देख लो और नीचे आपको ग्रीन में दिख रहा होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ये नीचे गौर करना थोड़ा, आप यहाँ पे दिखेगा आपको लिंक, तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और उससे पहले आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड पे कर लेना ऐसे, तभी ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपने किया फिर इस पर क्लिक कर देना आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे। चलो हमने क्लिक कर दिया इसका, तो ये फॉर्म भी ओपन हो गया। तो वैसे ही भरना है, नाम, पता, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक जानकारी ये खुद को आपको भरनी है। चाहो तो आप साइबर कैफे की मदद ले सकते हो, कंप्यूटर सेंटर पे जाके उनसे बोल सकते हो कि ये वाला फॉर्म भर दो। तो दोनों वैकेंसी शानदार है नर्सिंग वालों के लिए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ऐसी परमानेंट वैकेंसियां आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, ताकि आपकी जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लग सके। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारे PDF हम डाल देंगे। ये देखो प्रूफ भी देख सकते हो, सारे PDF हमने फ्री में डाल रखे टेलीग्राम पे, ये देख लो आप। MKS Bro 5 नाम है और लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।